once again and welcome back to Zor Ka Jod World Cup 2023 special, and this is the last league match that is happening, semi-final and then final. कोई भी जब इवेंट शुरू होता है इंतजार आपको ये होता है कि कौन होंगी वो टॉप 4 और कौन होंगे आपके फाइनलिस्ट और फिर कौन बनेगा चैंपियन. सो यस, वो घड़ियां कुछ थोड़ी सी दिन की बात है, काफ़ी करीब है, मगर इस वक्त इट इज़ इंडिया वर्सेस नेदरलैंड्स एट बेंगलुरु. और बेंगलुरु में इस वक्त इंडिया ने जो है जो एक्सपेक्टेड था कि जी इतना ही टोटल होगा, बहुत ज़्यादा रन्स बनाएंगे, वो बहुत ज़्यादा रन्स यहाँ बनते हुए दिख रहे हैं. इट इज़ द 49th ओवर राइट नाउ एंड 393 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स इंडिया ने बनाया है. दो कि अभी भी इफ़ यू आस्क मी तो विराट कोहली स्लो खेले, शायद वो और थोड़ा सा एक्सेलरेट करते थे और ज़्यादा पुश कर सकते थे इस टारगेट को. बट येस, ऑल इन ऑल गुड परफॉर्मेंस, आखिरी लम्हात, एंड देन दे गेट रेडी टू प्ले द सेमीफाइनल वर्सेस न्यूजीलैंड. सो डिस्कशन करेंगे ऑब्वियसली इस मैच के हवाले से भी, बट साथ ही साथ पाकिस्तान क्रिकेट की करेक्शन के ऊपर तो हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं. व्हाट नेक्स्ट, क्या होगा क्या नहीं होगा, और क्या नहीं हुआ और क्यों नहीं हुआ और किसकी वजह से नहीं हुआ, ये भी बात होगी. मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है उमर बशीर और हमारे साथ मौजूद हैं स्पार्क्स. और जब मैंने अपना तारुफ करवाना शुरू किया तो एक और छक्का, केएल राहुल अपनी सेंचुरी के और करीब पहुँच चुके हैं. और देखने के आज अपनी सेंचुरी मुकम्मल कर पाते हैं या नहीं कर पाते. 5 गेंदें बाकी बची हैं, 5 रन उनके बाकी हैं और 400 रन बनाने में सिर्फ 1 रन बाकी बचा है. तो हम ये कह सकते हैं कि इंडिया ग्रास रूट क्रिकेट के हवाले से बड़ी जो है वहाँ पर बड़ा काम कर रहा है, क्योंकि 400 रन बनाएंगे तो 40 किट्स ग्रास रूट पर डिलीवर की जाएगी. तो पाकिस्तान ने बड़े कम रन बनाए हैं पूरे टूर्नामेंट में, यानी कि हमने जो ग्रास रूट लेवल पर किट्स प्रोवाइड की जानी थी हमने उसमें सबसे कम जो है अपना किरदार अदा किया है. हमारा पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है. बुबुम लाला शाहिद खान आफरीदी हमारे साथ मौजूद है. लाला, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम सब दोस्तों को. मुशीर भाई एंड यूसुफ भाई, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो. वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू. यार क्या कोरस में वालेकुम अस्सलाम आया है. सेंचुरी होगी केएल राहुल की, मिस्ट्री मिलती है ना. यस, किसकी सेंचुरी हुई है ये मुशी भाई बताएंगे. केएल पूरा नाम राहुल. अरे वाह, आखिरकार आफ्टर सो मेनी डेज, आफ्टर 9 राउंड्स ऑफ वर्ल्ड कप 2023 यू हैव पुल्ड इट ऑफ. मेरे एक दोस्त है, अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए, मैं कई दफ़ा ना ऐसे नाम लेता था. हाँ. तो वो ना बड़े हंसते थे कि इसको नाम ही नहीं आता सही. हाँ. तो फिर हम लगाते थे शर्त. हाँ. हम कहते थे जी शर्त लगा लो. वो दूसरे दोस्त मेरे कहते थे कि जी आप मुश्ताक से नाम नहीं लेना, शर्त लगा लो. हाँ. तो वो शर्त लगा लेते थे मेरे खिलाफ कि इससे नहीं लिया जाना. तो फिर मैं आराम से ले लेता था. अच्छा. जिस तरह मैंने अभी कहा ना केएल राहुल. और कैप्टन कौन है इंडियन टीम का? रोहित शर्मा. रोहित शर्मा. अभी कोई शर्त नहीं लगाई. आप लगा लें शर्त. अभी देखना रोहित शर्मा ना निकले. और हमारा ओपनर बैटर कौन है? रोहित शर्मा ना नहीं, रोहित शर्मा. लगा लो शर्त. मैं कह रहा हूँ शर्त लगा लो. और हमारा ओपनर बैटर कौन है? हमारा हाँ, फखर जमान एंड अब्दुल्ला शफीक एंड इमामुल हक. अच्छा आगे बढ़ते हैं, क्रिकेट पे आ जाते हैं. 40 गेंदों पर 50 रन किए थे केएल राहुल ने, लेकिन 62 गेंदों पर अपनी सेंचुरी मुकम्मल की, यानी कि अगले 22 गेंदों के ऊपर से मुकम्मल की है. क्या इनिंग खेली है. इंडिया बता रहा है कि किस वजह से वो नंबर 1 टीम है. अभी सूर्य कुमार यादव की बैटिंग ही नहीं आई तो 400 रन मुकम्मल कर लिए उन्होंने. ये सब है कमाल प्लेयर है भाई ये केएल राहुल. कितना लेट खेलता है, कितना बॉडी के करीब खेलता है. और मैं 47 ओवर में जो चौथा और 5वां बॉल था जी, बॉल हाथ से निकल गया हुआ था, वो स्टिल खड़ा था. और उसके बाद उसने बिल्कुल सीधा चौका लगाया, फिर एक्स्ट्रा कवर के पॉइंट के ऊपर से छक्का मारा. ग्रेट प्लेयर है. मैं समझता हूँ कि बारी उसकी लेट आ रही है. जिस तरह का वो प्लेयर है, बहुत टेक्निकल साउंड प्लेयर है. जिस तरह की इनिंग खेली उसने 62 बॉल पे 100 किया है. और मेरा मकसद है कि ऊपर से खेलना आसान है, लेकिन जिस तरह ये नीचे से आके जिस तरह इसने क्रिकेट खेली है, हेड्स ऑफ है. और इस तरह की क्रिकेट उनके प्लेयर्स खेल रहे हैं. सिर्फ एक ने, मैं सारे ने 50 किया है, सबने 2 ने 100 और 3 ने 50 किया है. और सबका स्ट्राइक रेट देखे बहुत हाई है. कोहली का 92 है, 90, हाँ. बाकी सबका हाई है. अपना शुभमन गिल तो 159 है. 116 का उसका रोहित का, 150 से ऊपर का केएल राहुल का है, 136 का इसका अय्यर का है. तो कमाल स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं. इसीलिए तो मेमोरी आपकी जबरदस्त. इसी तरह ये क्रिकेट आजकल यही चल रही है ना. हाँ. इस तरह की क्रिकेट खेलेंगे. और ये मुश्किल नहीं है, उन्होंने सब ने क्रिकेटिंग शॉट्स खेले हैं. कोई ऐसा नहीं आंखें बंद करके घुमा रहे हैं, ऐसी किसी ने क्रिकेट नहीं खेली. प्रॉपर क्रिकेट खेली, इसीलिए देखिए क्रिकेट उनकी ऊपर गई है.
उन्होंने प्रॉपर लोगों को फॉलो किया है शुरू से लेके अभी तक। एंड वो कहते हैं ना द कमेंटेटर्स कर्स, सो द कमेंटेटर्स कर्स हैज हिट केएल राहुल, और केएल राहुल जो हैं अब आउट होके डग में वापस जा रहे हैं, बट ही हैज डन हिज जॉब, ही हैज डन व्हाट ही हैड टू डू, और वो बिल्कुल करके जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। मगर जिस तरह यूसुफ आपने बात की, लाला मैं आपकी तरफ आऊंगी, यूसुफ ने एक बात की कि बहुत नीचे आ रहे हैं केएल राहुल डाउन द ऑर्डर। केएल राहुल ने जब टीम इंडिया से खेलना शुरू किया था तो केएल राहुल को तशबीह दी जाती थी आलू की, कि आप किसी भी सब्जी के साथ आलू मिला के पका सकते हैं, आप किसी गोश्त के साथ आलू मिला के पका सकते हैं। तो केएल राहुल वो मिक्स थे जो फ्लोटर थे, जो कहीं भी खेल लेते थे, चौथे पे खिला दो, ओपन करा दो, डाउन दी ऑर्डर छठे पे खिला दो, ही वाज फाइन विद इट। तो एक अच्छा खिलाड़ी क्या वो ये कंप्लेंट्स कभी कर सकता है कि मुझे चौथे पे ही खेलना है या मैं पांचवे पे खेलूंगा तो मैं अच्छा नहीं खेलूंगा? देखिए एक्सक्यूजेस ढूंढना जाए तो वो भी, अब ज़ाहिर बात है एक्सक्यूजेस ढूंढोगे तो कहीं पे भी आप वो कर सकते हैं। अगर आपने क्रिकेट खेलनी है और आपने एक बड़ी टीम में जगह बनानी है तो फिर तो जहां आपको मौका मिले आपने परफॉर्म करना होता है। लेकिन इसमें कोचेस को भी क्रेडिट देना चाहिए इस जगह इस बात का कि वो ओपन भी रहा है और ऊपर परफॉर्मेंस हुई भी है, फिर नहीं भी हुई, लेकिन उनको ये पता था कि यार ये लड़का है प्लेयर है ये, या बन सकता है ये प्लेयर, उनको उसको ऑल द वे सपोर्ट किया है उनकी ना परफॉर्मेंस ना करने के बावजूद भी। लेकिन आज देख लें कि वो उसको प्लेयर को सपोर्ट मिला है, तो आज देखें किसी भी नंबर पे वो जगह मिली है उसको, उसने अपॉर्चुनिटी भी अवेल की और उसने परफॉर्मेंसेस भी दे रहे, जो कॉन्फिडेंस कोचेस की तरफ से था वो करके भी दिखाया उस लड़के ने आपको। सो जी टारगेट सामने आ चुका है और 411 रन्स का टारगेट सेट किया है इंडिया ने नेदरलैंड्स के लिए। दो कि नेदरलैंड्स ने अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से बहुत ज़्यादा खुद को पुश करने की कोशिश तो की, मगर जितनी इस वक्त वेल फॉर्मिडेबल टीम इंडिया हुई भी है उसके खिलाफ पुश करना खुद को मुश्किल है। सो 411 इज़ द टारगेट दैट इंडिया हैज़ सेट फॉर नेदरलैंड्स। मुशी भाई कमिंग टूवर्ड्स यू, और जिस तरह लाला ने बात की कि सपोर्ट किया कोचेज़ ने और कोचेज़ ने सपोर्ट दिखाया, बड़ा ब्लीक टाइम गुजरा केएल राहुल का, इंजरी से वापस आए, नहीं रन हुए, कुछ नहीं हुआ, मगर ये जो आए है टू जस्टिफाई कि किस प्लेयर पे कितना टाइम लगाना है, वो उसका कैसे पता चलेगा? आई थिंक ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है किसी भी मैनेजमेंट की कंसिस्टेंसी की, कि आप जब तक अपने प्लेयर्स के फेलियर को हैंडल नहीं करते, उसके फेलियर को ऑन नहीं करते, तो फिर आप कामयाबी को भी ऑन नहीं कर सकते। और इन लड़कों को पता चल गया कि ड्राविड हो गया या जो इनका कप्तान है रोहित शर्मा है, इन्होंने ऑन किया इनको। अब कितना लंबा पीरियड गया इसके ऊपर फेलियर का, उन्होंने इसको हर जगह पे हर नंबर पे खिलाया। उसके लिए दो चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं नज़र रखने के लिए, एक दिलेरी और एक अच्छी टेक्निक। जब एक प्लेयर में ये दो खूबियाँ होती हैं ना, कि बंदा दिलेर भी हो और वो अपना वो एक्सक्यूज़ भी ना ढूंढ रहा, जैसे शायर ने कहा कि वो ओपन पे कराओ, ठीक है मैं टीम के लिए ओपन पे खेलूंगा, मैं ओपन पे, उसको दूसरा लड़का आ जाता है चौथे नंबर पे खिलाना है, पांचवें नंबर पे खिलाना है, क्योंकि जैसे यूसुफ ने कहा है ना कि उसकी टेक्निक बहुत सॉलिड है। और जिन लोगों की टेक्निक अच्छी होती है ना, उसको किसी भी नंबर पे आप खिला लो। अभी एंड में छिक्के भी मार रहा था, मैं ये देख रहा था छिक्के उसके कितने क्लीन छिक्के मारे उसने। इसका मतलब है कि दैट गाय कैन बी अ गुड हिटर। व्हाई? बिकॉज टेक्निकली ही इज साउंड। व्हेन योर टेक्निक इज सॉलिड यू कैन प्ले ऑन एनी नंबर। इसलिए ये जो बात हम कर रहे थे कि ऐसी नज़र होनी चाहिए, टेक्निकल प्लेयर लें। मॉडर्न डे क्रिकेट क्या है कि आपकी हिटिंग भी अच्छी हो, आप गैप में खेलते हो, आप फिट हो, सारी चीज़ें आप ये मॉडर्न डे क्रिकेट है। बल्ला घुमाना मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं है। वो ठीक है, एक अल्फाज चल रहे हैं, वो अपनी जगह है, लेकिन टेक्निकल जब तक नहीं होंगे, अभी उसने छक्के दिखाए हैं, आयर ने छक्के दिखाए हैं, ऊपर से शुभमन गिल ने मारा है, रोहित शर्मा ने मारा है, ये सारे प्लेयर जो है प्रॉपर प्लेयर हैं। तो ये मॉडर्न डे क्रिकेट ये है। आपको आज के दौर के हिसाब से अपने आप को गैप में खेलना आना चाहिए। आपके पास फिटनेस होगी तो वो बाउंड्री पार भी जाएगा छक्का। बिल्कुल टाइम अच्छा करेंगे। सईद भाई की इतनी बाजू थी तो इतने बड़े बड़े छक्के मारते थे। तो ये भी तो मेरा मकसद है कि टाइमिंग और आपके अंदर एबिलिटी हो, टेक्निक हो, आप छक्का मारना कोई मुश्किल। आजकल तो वैसे 54-57 की बाउंड्री है या 64 की होगी ज्यादा। तो छक्के लगाना कोई मुश्किल काम नहीं, लेकिन आपको एग्जीक्यूट सही करना आना चाहिए कि आपने खेलना कहाँ है। बॉलर को पता हो कि यार ये सामने जो खेल रहा है ये मुझे कहीं भी शॉट मार सकता है, उसको भी बॉलिंग करते हुए मुश्किल हो, तब जाके आप मॉडर्न डे क्रिकेट के हिसाब से चलेंगे। और ये हमें निचले लेवल से ऊपर लानी पड़ेंगी। 90 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले में केएल राहुल ने, 121 लिस्ट ए मैचेस हैं, एंड T20s 212 T20s खेले में। सो रिगरसली डोमेस्टिक में खेलते हुए आए। लाला वैसे तो हमें कोई अफर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, इंजमामुल हक की बात करते हैं हम जिस तरह के वो प्लेयर थे, बट सौरव गांगुली ने एक बहुत अच्छी बात
की इंजमामुल हक को लेकर कि वैसे तो लगता था कि ही सो स्लो वाइल प्लेइंग, बट जब एक फास्ट बॉलर उनको बॉलिंग डालता था तो ऐसा लगता था कि बॉल स्लो हो जाती थी। ही हैड सो मच टाइम देयर। तो हम जब क्वालिटी की बात करते हैं, क्वालिटी आना वो बंद हो गई या हमने उन लड़कों पे नज़र ही डालना बंद कर दी जिनके पास इस तरह की क्वालिटी है? सवेरे जो इंसी भाई का मेरा एक्सपीरियंस रहा है ना, क्योंकि मैंने उनके साथ ओपन भी किया और बीच में भी खेलता रहा हूँ, जितना तेज़ फास्ट बॉलर होते थे उतना ही मज़े से वो खेलते थे। वो जो मीडियम पेसर टाइप के, वुड वगैरह टाइप के जो बॉलर थे ना, वो उन्हें ज़्यादा तंग कर रहे होते थे और हमें अच्छे लग रहे होते थे वो। तो इंसी भाई की ये क्लास थी माशाल्लाह से, बहुत ज़बरदस्त प्लेयर रहे। एक पूरी यूनिवर्सिटी पाकिस्तान के पास बैट्समैनों के लिए पड़ी हुई है। और मेरे ख्याल में देखें, वो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा काम लिया जा सकता है। ये वो लोग हैं जो कि बच्चों के साथ बहुत हेल्प कर सकते हैं। ये वो लोग हैं जो ग्राउंड पे रह के, जो फील्ड पे उतर के ये हमारे जो फ्यूचर स्टार्स हैं, जो बच्चे हैं, उनको बहुत कुछ ये सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं जी। इस तरह के लोग बिल्कुल जी, सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। वैसे मुशी भाई मैं आपकी तरफ आऊँ और एक चीज़ जो कि मैं पर्सनली देखती हूँ, मगर आप लोग उसको करेक्ट कर सकते हैं। हमारी जो 92 की टीम थी, उसके जो प्लेयर्स थे, मेरा ख्याल से इस क्रिकेट को बेहतर करने में सबसे बड़ा रोल उनका होना चाहिए था, जो शायद कंप्लीटली अदा नहीं किया सबने। आई थिंक वेरी वैलिड क्वेश्चन। आई थिंक उसमें हम सबको अपनी गलतियां तस्लीम करनी चाहिए। जब जितने भी दुनिया के, ऑस्ट्रेलिया के एक्स क्रिकेटर्स देख ले, लैंगर, स्टीव वॉ, रिकी पॉन्टिंग, एक ही ड्रेसिंग रूम में 3 बंदे बैठे होते थे। लैंगर वाज हेड कोच, स्टीव वाज कंसल्टेंट, एशेस की बात कर रहा हूँ, इंग्लैंड में मैंने देखा उनको, और जो रिकी पॉन्टिंग था वो बैटिंग कोच था। अब बंदा कोई कहे कि लैंगर बैटिंग बैट्समैन था, तो उसको बैटिंग कोच की क्या जरूरत है? हेड कोच का रोल कुछ और होता है, उसने पूरी टीम को लेके चलना होता है। आपका बैटिंग कोच का रोल और होता है, आपका जो मेंटोरिंग का कोच रोल होता है वो। अब एक ही ड्रेसिंग रूम में इतने बड़े प्लेयर बैठे हैं, पता किस लिए? कि ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट नीचे ना जा सके, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट को ऊपर उठाने के लिए। आई एम सॉरी, यू नो, लाइक वी ऑल ब्रदर्स, वी ऑल हैव अ वेरी गुड मेमोरीज, वी ऑल हैव टू रिस्पेक्ट ईच अदर। हमारे जितने भी 90s के क्रिकेटर्स हैं, हम एक दूसरे की इज्जत भी करते हैं, प्यार भी है सबसे, पर कई दफ़ा हमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखते हुए भी ना, जब अपने मुल्क का बारी आती है, जब अपने क्रिकेट की बारी आती है, तो आई सेड इट दिस आफ्टरनून पहले प्रोग्राम में कि हम सबको इकट्ठे होके ऐसे काम करने चाहिए जिससे हमारी ईगो परे हो जाए, हमारे पर्सनल जो परफॉर्मेंसेस है वो ख़त्म हो जानी चाहिए, हमारी किट उतर जानी चाहिए, और फिर हम क्या करें, एक दूसरे की इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें। डिज़र्व ज़रूर उसके कम्प्लीमेंट्स देने चाहिए, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। फिर एक बात रिपीट करूँगा, जब आप बड़ा होना चाहते हो ना, दुनिया में अल्लाह ने निज़ाम बनाया है, जब आप बड़ा होना चाहते हो तो लोगों को बड़ा तो करना शुरू करो। कि हम लोगों को बड़ा नहीं करना चाहते, डरते हैं। कई दफ़ा मुझे ये लगता है, हो सकता है आई विल बी द फर्स्ट कल्प्रिट, मैं हो सकता है ये सबसे पहले मैं अपने आप को कह रहा हूँ कि किसी बंदे को बड़ा करने के लिए आप डरते हो कि यार ये आगे ना निकल जाए। ये जो डर है ना, ये उस बंदे का ख़त्म होता है जो रजा होता है। हमें पंजाबी जी कहते हैं रजिया बंदा, इसने इतना इनफ किया होता है कि उसको डाउट नहीं होता अपनी परफॉर्मेंस पे। जब बंदा अपनी परफॉर्मेंस पे डाउट करता है और अपने पास में रहता है, तो फिर पता क्या होता है, फिर वो ना वो उससे गलतियां होती रहती हैं, वो उसी मैं में रहता है। तो आई एम सॉरी, व्हाई डोंट वी हैव अ ब्रेक नाउ? बिल्कुल, वील हैव अ ब्रेक। हम जो एक ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक से वापस आएंगे तो जरा इस डिस्कशन को अब इलैबोरेट करेंगे, क्योंकि जो खुद इनसिक्योर होता है शायद वो कहीं किसी की सिक्योरिटी देख के और ज्यादा इनसिक्योर हो जाता है। वक्त ब्रेक का हुआ है, ब्रेक से वापस आके कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर। डिस्कशन हमारी बहुत इंटरेस्टिंग इस वक्त हो रही थी जब हम ब्रेक पे जा रहे थे। तो ब्रेक पे जाने से पहले वी वर टॉकिंग अबाउट कि क्या व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या चीज़ें गलत हो गई, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अब जब है सो लेट्स जस्ट स्टॉप द ब्लेम गेम, रियलाइज द फैक्ट एंड मूव फॉरवर्ड। मूविंग ऑन फर्दर, यूसुफ आपकी तरफ मैं आऊँगी, बिकॉज मैंने मुशी भाई से तो ये पूछा था कि क्योंकि वो विनिंग टीम थी पाकिस्तान की, बहुत ज़्यादा, मतलब टॉप स्टेचर पे अगर हम प्लेयर्स को काउंट करते हैं तो उस वर्ल्ड कप विनिंग टीम के प्लेयर्स को काउंट करते हैं। आपको लगता है कि वो कंट्रीब्यूट कर सकते थे और उन्होंने उतना कंट्रीब्यूट नहीं किया जितना करना? और अगर इसमें ऐड करें तो 99 तक भी जो है हमारे बड़े टॉप लेवल पे जो हमारे बड़े नाम रहे हैं, उस तरीके से पाकिस्तान बड़ा अच्छा रहा 99 में भी। उसके बाद हम फिर 99 में बेस्ट टीम थी पाकिस्तान की, 92 से भी बड़ी टीम थी, इसमें कोई शक नहीं। जीते 92 वाले हैं और 99 वाले अगर जीते तो
उसमें भी अल्लाह की मदद ही थी कि जीते, लेकिन कुदरत का निज़ाम ज़्यादा 92 में चला है। 99 वाली तो बहुत ज़बरदस्त तब से वो कुदरत का निज़ाम हाँ, वो इन लोगों ने हमारे साथ चला दिया 92 में। बारिश की बेस्ट टीम थी। मैं समझता हूँ कि प्लेयर्स ठीक है, बहुत बड़े प्लेयर थे, उनका रोल होना चाहिए और आगे भी होना चाहिए, ठीक है। नहीं, वैसे हमारी नेशन का भी कसूर है, हमें अपने हीरोज़ का नहीं पता कि किसको हीरो बनाना है किसको नहीं। मेरा ख्याल है कि यहाँ भी हम मिस द ट्रिक करते हैं, हमारी कौम को नहीं आइडिया। इसीलिए देखें, इंडिया अपने प्लेयर्स जो जेन्युइन प्लेयर होते हैं ना, उनको हीरो मानते हैं। मैंने कभी नहीं देखा उन्होंने किसी वजह से किसी को, जो एबिलिटी जिस वजह से कोई पहचाना जाना चाहिए वो उससे पहचाना जाता है और उसकी वजह से उनके वो लेगेसी चलती आ रही है। सुनील गावस्कर से लेकर सचिन तेंदुलकर, फिर जो उनके जितने भी प्लेयर, राहुल द्रविड़ है, लक्ष्मण है, गंगुली है, जो अभी तक आ रहे हैं, अभी सारे जेन्युइन प्लेयर आ रहे होते हैं, ठीक है। एक ये मेरी कौम का भी कसूर है इसमें। मैं हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे यही लगता है हमारी कौम का भी कसूर है, प्लेयर्स का तो है ही है, कौम का भी है। मैं कौम के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर बात करूँगी। देखिए, आपने सौरव गांगुली का नाम दिया, आपने सुनील गावस्कर का नाम लिया। सौरव गांगुली के साथ अभी पिछले टाइम फ्रेम में बीसीसीआई में जो सब कुछ हुआ, कहाँ देखा आपने कि वो टीवी पे बैठे और उन्होंने बीसीसीआई को बैश किया? कहीं भी नहीं। आप हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स की बात करते हैं, फॉर्मर क्रिकेटर्स ने क्या, हमने उनको हीरो नहीं बनाया या क्या उन्होंने टीवी पे आके अपनी रिस्पेक्ट खुद खो दी? मैं फिर सवाल आपकी तरफ फेंकती। किसने खो दी? हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स ने। कौन से? बहुत सारे, जो आप कह रहे हैं ना कि हीरोज नहीं बनाया। हमारे हीरोज ने मीडिया पे आके ऐसे बात की कि आपकी इमेज शैटर हो गई। क्या ये सही है कि गलत है? लोग गलत करते हैं ना, बिल्कुल गलत करते हैं। बीसीसीआई ने क्या किया गंगुली के साथ? क्या किया आप बताएं? उनको जिस तरह सैक किया प्रेसिडेंसी से, नहीं पहले उस तरह लाए आप, वसीम अकरम को लाए चेयरमैन, इंजमाम को क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन लाए हैं। मैं जो बात कर रही हूँ आप उस बात पे नहीं आ रहे। मैं भी वही बात कर रहा हूँ। आप लाए इंजमाम को चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड, नहीं है तो वो भी तो आया है ना, इंजमाम भाई के लेवल का प्लेयर नहीं है, लेकिन लेके आए हैं वो। हम क्यों नहीं लाए इंजमाम भाई को? हम क्यों नहीं वसीम अकरम को लाए? क्यों नहीं लाए? आप तो चेयरमैन की बात कर रहे हैं ना। अगर हम किसी और पोस्ट पे भी लेकर आए हैं और किसी और पोस्ट से भी हटे हैं तो उसके बाद हमने फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ना, तो फिर उस स्टेचर पे लाए पहले। नहीं, स्टेचर पे लाने आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे। मैं बात ये कह रही हूँ कि हमने ऐसा नहीं है। अच्छा, लेट मी गेट इनटू इट। आई थिंक इसमें आपका क्वेश्चन बड़ा वैलिड क्वेश्चन है और जो हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है ना, जो यूसुफ की, हमारे प्लेयर्स की, ये आपकी बात ठीक है कि 90s के क्रिकेटर्स ने कुछ जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, शायद उसमें मैं हूँ सबसे पहले, कि हमने वो रोल अदा नहीं किया जो हमें करना चाहिए। सीधी सी बात है। उसकी रीज़न बताता हूँ। उसकी रीज़न बताता हूँ कि अगर आप इकट्ठे हो के पाकिस्तान क्रिकेट का सोचते हैं, ऑल दो सारे करते हैं, वसीम भाई से लेके सारे जितने भी हमारे हैं और इनके टेन्योर के लड़के, जिस तरह मतलब फॉर एग्जांपल यूसुफ एकेडमी में कोच कर रहा है, यू नो, अपनी एफर्ट दे रहा है। शाहिद ने अपना एक बेड़ा उठाने की कोशिश की है कि जी मैं ग्रास रूट पे जाकर काम करूंगा। ये एलिमेंट हमने नहीं किए। ये जो अभी काम हो रहा है ना, ये हमने नहीं किए। ये काम करने चाहिए थे हमें जाके ग्रास रूट पे काम करना चाहिए। लेकिन खुद जाके कर सकते हैं काम या बोर्ड को जिम्मेदारी? नहीं, पर आप इंटेंट तो शो करें ना। आप इंटेंट शो करते हैं पाकिस्तान टीम का। मुश्ताक अहमद चाह रहा है पाकिस्तान टीम में आ जाऊं, कोई दूसरा XYZ कह रहा है पाकिस्तान टीम, ग्रास रूट पे कोई काम करने के लिए तैयार। सबसे काम जो जितने भी बड़े प्लेयर हैं दुनिया के, वो जाके फर्स्ट क्लास क्रिकेट में पहले काम करते हैं। किसने रोका है? मैं फिर वापस आऊंगी, किसने रोका है? बिकॉज एक एग्जाम्पल मैंने उस दिन भी दी थी। कोविड का टाइम था, शुभमन गिल और 4 लड़के पंजाब के युवराज सिंह के घर रहे 4 महीने, और 4 महीने घर रह के युवराज सिंह ने ट्रेन किया। ही डिड नॉट हैड अ पोस्ट। उसके पास कोई, उसको वो दर्द था कि मुझे पंजाब से कोई लड़का आता हुआ नहीं दिख रहा टीम के अंदर, सो मैं पंजाब के लिए काम करूंगा। एक क्रिकेटर ने क्या कभी बेड़ा उठाया? क्या कभी शोएब अख्तर ने सोचा कि मैं अपने बलबूते पे एक कैंप लगाऊंगा फास्ट बॉलर का, मैं निकाल के दूंगा अपने जैसा फास्ट बॉलर? क्या मोहम्मद यूसुफ ने कभी सोचा कि मैं कैंप लगाऊंगा और मैं मोहम्मद यूसुफ ढूंढ के दूंगा? क्या शाहिद आफरीदी ने सोचा ये? मैं लाला की तरफ आऊंगी, मैं लाला से भी पूछती हूँ कि लाला, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, एंड नाउ इज द राइट टाइम कि हम रियलाइज करें कि सबने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है अगर पाकिस्तान क्रिकेट को बचाना है। लाला आपसे पूछ रहे। सवेरा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखी है। लोगों के दिलों में इज़्ज़त डालने वाला सिर्फ अल्लाह है, और जिन्होंने कुछ किया है, जिन्होंने वाकई इस मुल्क के लिए कुछ किया है, किसी भी उसमें किया है, अल्लाह ताला ने, लोग इज़्ज़त देते हैं इस मुल्क में। सिर्फ यहाँ नहीं,
पड़ोसियों मुल्कों में हर जगह उनकी इज्जत होती है, जो ज़ाहिर बात है जो अच्छे परफॉर्मर होते तो ये अल्लाह का काम है। इस कौम ने हमें नो डाउट बहुत इज्जत दी है। हमारी भी इसमें कुछ गलतियां हैं और कुछ जो पीसीबी जो हम देखते हुए आए काफ़ी अरसे से, पीसीबी की मैनेजमेंट की भी गलतियां रही हैं। तो गलतियां दोनों तरफ रही हैं तो गलतियां दोनों तरफ रही हैं, किसी एक तरफ गलती नहीं हुई है। आप सब सिंपल सी चीज़ ये है, अगर चीज़ों को बेहतर करना है ऊपर की तरफ तो नीचे के लेवल पे मैं बार बार कहता हूं कि एक बच्चा अभी पहली क्लास में पढ़ रहा है, हम 10वीं की फिक्र कर रहे हैं, पहले उस बच्चे को अपने पाँव पे इतना खड़ा करें कि वो आगे जाके मैट्रिक तक वो बिल्कुल रेडी हो। तो हमें हकीकत में जितनी भी हम बातें कर लें किसी भी हवाले से करें, हम प्लेयर्स की भी गलती है, बोर्ड की भी गलती है। इस मुल्क के अंदर क्रेडिबल लोग हैं जो खुद से नौकरियां नहीं मांगते, उन्हें जॉब दी जाती है इज्जत के साथ। मैं चाहता हूं कि मुशी भाई हैं, यूसुफ है यहाँ पे बैठे हुए, ये यूनिवर्सिटीज हैं, ये इज्जतमंद लोग हैं, इन्होंने सारी जिंदगी इज्जत से क्रिकेट खेली है। क्रिकेट बोर्ड को इनकी खिदमत हासिल करनी चाहिए, जितने टॉप लेवल इनकी खिदमत हासिल करनी चाहिए, क्योंकि क्रिकेट बोर्ड की जरूरत है ये सब। इनको क्रिकेट बोर्ड की जरूरत नहीं, ये क्रिकेट बोर्ड की जरूरत है। इज्जत दें, प्लेयरों को बुलाएं अपने साथ, मशवरा लें, और जो ऊपर लेवल पे लोग बैठे हुए हैं, चाहे कोई भी चेयरमैन हो, कोई भी हो, प्लीज अगर वो ईमानदारी नेक नियति से काम करेंगे तो वो किसी का प्रेशर नहीं लेंगे, वो मीडिया का प्रेशर नहीं लेंगे, वो मीडिया पे बैठे हुए लोग 2-3 लोग जो हैं उनका प्रेशर लेके काम नहीं करेंगे, वो सिर्फ क्रिकेट के लिए ही करेंगे। तो ऊपर आपको ऐसे लोग चाहिए काम करने के लिए जो डिसीजन ले सकते हो, जो किसी का प्रेशर नहीं लेते हो, जिसका अपना पर्सनल इंटरेस्ट ना हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर्सनल इंटरेस्ट ना हो। तो ये मोटी मोटी सी बातें हैं। मेरे ख्याल में मेरे इस चीज पे बिलीव है और मुझे काम करना अच्छा लगता है, और काम जिन्हें अच्छा लगता है वो छोटी छोटी बातों से तंग नहीं होते, उन्होंने काम करना होता है। तो ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में कि जिनके साथ मिलके काम किया जा सकता है, क्यों नहीं किया जा सकता? बिल्कुल, और जिसमें सब्सटेंस होगा वो नहीं डिक्टेट होगा किसी से। बट फिर मैं यूसुफ, मैं आपकी तरफ इसलिए नहीं आ रही, आप क्योंकि अभी भी हैं उस सेटअप पे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेटअप पे हैं। मुझे अभी हम जब 1 से 3 वाला सेशन कर रहे थे, मैं अभी ये जो गैप आया बीच में, मैं उस पर सोचती रही, मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये सारी चीजें वो करके कि जिस तरह आपने आउटबर्स्ट किया। दिस इज योर फ्रस्ट्रेशन दैट यू ब्रॉट आउट। फ्रस्ट्रेशन या दिस इज योर डिसअपॉइंटमेंट। डिसअपॉइंटमेंट नहीं है, दिस इज योर डिसअपॉइंटमेंट दैट यू सिस्टम का फेलियर है। मैं वही, मगर सिस्टम के फेलियर में फिर अल्लाह का शुक्र है बहुत कुछ है। मैं मोहम्मद यूसुफ के स्टेचर के प्लेयर से ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि अगर उनसे काम नहीं करवाया जाए तो वो कहें नहीं करवाना काम मत करवाओ, मैं क्यों फिर अपना नाम खराब। नहीं ऐसी क्या ये स्टैंड लेना चाहिए प्लेयर को? ऐसी बात नहीं है। आपको उधर रह के रियलाइज भी कराना होता है कि आप लोग क्या कर रहे हैं। कुछ शर्म है, वो जो नहीं आ रही, किसी को भी नहीं आ रही, वो वाली चीज है। यानी ये तो मिसबाउल हक वाली बात हुई, उन्होंने कहा मैं 20% भी कर रहा हूं तो सही है, तो फिर 20% ना, आप मेरी इंसल्ट ना करें। नहीं, नॉट एट ऑल, आई एम सो सॉरी अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं। मैं बिल्कुल ये बात नहीं, बिल्कुल आपको मेरा ख्याल है कि मैं समझ रहा हूं कि आप भी इधर बैलेंस नहीं है। बैलेंस नहीं आप बात कर रही होती, बैलेंस बात नहीं। चले वैसे मुझे लगता है आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत आला है। मैंने बात वहां से शुरू की थी। पता है बैलेंस बात नहीं आपकी, 92 के नहीं पता है। अब मैं एक बात बताऊं, एक बात, आपका और यूसुफ का ना कोई केमिस्ट्री है, दोनों एक दूसरे को ना सवालों के बड़े मजेदार जो, और इसमें पता है क्या है, व्यूअर्स को बता दें कि ये हमारी पॉलिसी का हिस्सा है। जिस तरह पीटीवी वालों ने किया था, हम भी अपने प्रोग्राम को हिट करने के लिए यूके में थे। यूसुफ बहुत हम्बल आदमी है और आपके भी बड़े तगड़े होते हैं। मेरा छुट्टी पर थी तो यूसुफ भाई मिस कर रहे थे। हाँ लो, जब यूसुफ में थे ऐसे शो का इसके इस तरह ना गुजारा भी नहीं होता। बिल्कुल, आई एम मैं पब्लिकली यहाँ पे आपसे अपोलोजाइज करती हूँ। नहीं ऐसी बात, वो वाली बात नहीं। मैं देखिए, मोहम्मद यूसुफ इज अ वेरी बिग नेम। दिस प्रोग्राम इज गोना बी बिग प्रोग्राम। दिस गोना बी हिट प्रोग्राम। मोहम्मद यूसुफ इज अ लेजेंड फॉर मी। मोहम्मद यूसुफ वो बंदा है जिसने पाकिस्तान क्रिकेट के मिडिल ऑर्डर का जो पहाड़ बना, अगर वो पहाड़ नहीं चैलेंज कर सकता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, तो फिर ये जो और दूसरे प्लेयर्स हैं जो मीडियोकर प्लेयर्स थे, वो कैसे चैलेंज करेंगे? मैं सिर्फ ये प्रेसिडेंट की बात कर रही हूँ। 2007 में मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर था। बिल्कुल थे। मुझे T20 वर्ल्ड कप की टीम से निकाल दिया। ठीक है। किसी आप में से किसी ने बात की हो, किसी एक्स प्लेयर, अब भी बात सुनिएगा, बोलिएगा ना, किसी एक्स प्लेयर ने बात की हो, किसी मीडिया ने बात की हो कि भाई आप कैसे मोहम्मद यूसुफ को निकाल रहे हैं। 40 की एवरेज थी मेरी वनडे में भी, बल्कि उससे ज्यादा होगी।
कोई ऐसा प्लेयर, लोग कह रहे हैं वो सचिन और द्रविड़ को भी, लेकिन उसकी जगह जो लेके गए थे वो प्लेयर्स देखे और जो हमारी जगह गए थे वो देखे। वहां पहले 2 नंबरी हुई, कोई नहीं बोला, ठीक है। उसके बाद आपने 2011 में वर्ल्ड कप में नहीं मुझे रखा, वो भी गलत है, ठीक है, उसका भी कोई पूछने वाला नहीं। ना कोई एक्स प्लेयर बोलता है ना कोई और बोलता है। यहाँ जब बात आती है, यहाँ मेरे से क्वेश्चन कर रही, उस वक्त क्यों नहीं आपने लोगों से क्वेश्चन किए कि कैसे ये लड़का बाहर हुआ है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर कैसे बाहर हुआ, बड़े स्टेचर वाला बंदा कैसे बाहर हो सकता है? कोई मेरे लेवल का प्लेयर उस टाइम गया था, फिर तो उसमें 2007 के T20 वर्ल्ड कप, वो टाइम गुजर गया। दो के शायद जो आप रिकॉर्ड बात कर रहे हैं वो T20 का रिकॉर्ड नहीं था, वो एक अलग फॉर्मेट था, बाकी के तो T20 के, मगर बायगॉन्स और बायगॉन्स को बात गुजर गई। आप वापस पाकिस्तान क्रिकेट टीम में अपनी रिकॉर्ड निकालें जरा इधर, आपको ज्यादा दिल धड़कना चाहिए उन लड़कों के लिए जो जाया और एंड पहले जाया को तो छोड़ दें आप। बात सुने, यूसुफ का जो पॉइंट ऑफ व्यू ना, जो मैं समझता हूँ, जो मैं हो सकता है मैं गलत हूँ, यूसुफ का पॉइंट ऑफ व्यू है ये अपना पुराना जमाना वापस लेके नहीं आ सकता, ठीक है। उसका कहने का मतलब आइंदा ऐसा कभी ना हो, हम ऐसा को गलतियां ना करें जो हम हमारे जोर के जोड़ में सबसे इंपॉर्टेंट, यू आर बिल्डिंग यूसुफ, यू नो, यू रिस्पेक्टिंग यूसुफ, एक्चुअली आई अंडरस्टैंड कि आप यूसुफ को, स्ट्रेचर को, उसको समिति हो। उस वक्त यूसुफ का ये कहने का मतलब जो बार बार ये रिपीट करता है कि जो उस वक्त मेरे साथ हुआ या जो भी उस वक्त के जो भी उस वक्त क्रिकेटर थे यूसुफ के, स्ट्रेचर के, उनसे अगर कोई गलती हुई उस वक्त कोई बोलने वाला नहीं था। आज के दौर में अल्लाह का शुक्र है अब ऐसे लोग हैं, ऐसे एंकर्स हैं, ऐसे मीडिया है जो अपने प्लेयरों को डिफेंड करता है। तो आई थिंक ये जो गलतियां जो यूसुफ से हुआ या जो XYZ से हुआ है, उसको खत्म करने के लिए अब हमारा काम ये है कि हम नॉमिनेट करें कि यार ये ठीक चीज, जो जोर के जोड़ की जो सबसे बड़ी कामयाबी है कि हम कहते हैं कि ये सोल्यूशन है। हम मुशी भाई, मुझे लगता है अगर आपके साथ कोई ज्यादती हुई ना, यू वुड बी द फर्स्ट पर्सन कि किसी और स्पिनर के साथ वो डोमेस्टिक में ज्यादती ना हो जिससे आप गुजर जाएं। एब्सोल्युटली, आप ये तो बात सही है, यूसुफ के कहने का मतलब यही तो आपसे कह रहा हूं, ये कि वो टाइम इसका यूसुफ का निकल गया ना। यूसुफ को अब याद कराने की जरूरत है कि मैंने कितना स्कोर किया या मैं बड़ा प्लेयर था, इसको सारी दुनिया मानती है। अभी गंगुली ने कल, सौरव गांगुली ने नाम लिया, तो किसी की कोई अफर्मेशन की जरूरत नहीं है, मगर हमारे यहाँ नहीं ना पता, ये कहना पड़ जाता है ना। अच्छा, इस डिस्कशन को जरा रोकना होगा, वक्त खत्म हो चुका है, वो है हो नहीं रहा, खत्म हो चुका है। इस एटमॉस्फेयर को कल यहीं से कंटिन्यू करते हैं। जेडॉट का सवाल, जेडॉट बात कर ले, शायद से कल बिल्कुल टाइम नहीं है, कोई अच्छी पॉजिटिव बात यार हमें करके हमारा लाला ने कितनी पॉजिटिव बात की, बाय बाय, लाला ने कहा बाय बाय। नहीं कोई तगड़ा कोई हमारा प्लीज कोई से समथिंग फॉर अस, मतलब कोई मजेदार की बात बता दें आप प्लीज। लाला कोई शेर में अगर जल्दी जल्दी खुश रहें, उन्हें शेर खुश रहें, अजानें हो रही हैं बाहर, एक दूसरे के लिए दुआ करें, दुआ करें। जबरदस्त बात। तो इसी बात का जे डॉट के विनर का नाम अनाउंस कर दें। कल का पाकिस्तान के किस खिलाड़ी को सबसे ज्यादा मैचेस में कप्तानी करने का एजाज हासिल है? तो इमरान खान, मैं बिल्कुल किसी से नहीं पूछूंगा। 22 मैचेस में इमरान खान ने पाकिस्तान की कैप्टनसी की थी। जाहिर है एक लंबा टाइम था, 3 वर्ल्ड कप मिले थे, इसका दुरुस्त जवाब दिया बहुत सारे लोगों ने। लेकिन विनर है कराची से आजिब गुल खान। तो आजिब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, जे डॉट का जबरदस्त सा परफ्यूम। आज का सवाल आप लोगों के सामने, बहैसियत ओपनर किस खिलाड़ी को सबसे ज़्यादा रन्स बनाने का एजाज़ हासिल है? बहैसियत ओपनर किस खिलाड़ी को, पाकिस्तानी नहीं पूरे वर्ल्ड के ओपनर में सबसे ज़्यादा रन्स किस खिलाड़ी ने बनाए? कॉल करिए, नंबर आपकी स्क्रीन पर है 0317770774। किसी भी फॉर्मेट का है ये, किसी भी फॉर्मेट, वनडे वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप में, वनडे वर्ल्ड कप में, वनडे वर्ल्ड कप में, वनडे वर्ल्ड कप में किस ओपनर ने सबसे ज्यादा रन्स बनाए? सर इतना बता दें सिर्फ एशिया, नहीं इस पे कल होगा, सब कुछ इस पे कल होगा। तो आप इसका जवाब देना, नंबर आप लोगों ने नोट कर लिया है। और इसके साथ ही हमारा जो वक्त इख्तिताम को पहुंचा। मुशी भाई एक मैच जीते थे, प्रेडिक्शन राउंड आज हमने चलाना था, लेकिन डिस्कशन की वजह से चला देते। जल्दी से प्रेडिक्शन दिखाते हैं, क्या प्रेडिक्शन जल्दी से। हाँ, पहला मैच ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बांग्लादेश और दूसरा मैच हमारा मैच इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान। सो सबसे पहले लाला, आपकी प्रेडिक्शन? ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बांग्लादेश, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया एंड पाकिस्तान। ठीक है जी, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया। मुशी भाई? बांग्लादेश एंड इंग्लैंड। बांग्लादेश एंड इंग्लैंड। लाला, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से बता दें। मुशी भाई जीत गए। हाँ जी, I needed 20 points. बांग्लादेश और इंग्लैंड जल्दी से पॉइंट्स टेबल जो है वो सामने लेकर आते हैं। एनालिस्ट पॉइंट्स टेबल, क्या सिचुएशन है, क्या सिनेरियो है आपके सामने स्क्रीन पर। 64 पॉइंट्स और शायद अफरीदी 60 पॉइंट्स और 56
हैंडीकैप 30 पॉइंट्स करीब आ गए, बस 30 पॉइंट बिल्कुल जी करीब आ गए। मगर अब क्योंकि नॉकआउट्स खेले जाएंगे, सो नॉकआउट का रूल बताते चलें। आसान नहीं होगा, मुश्किलात होंगी, बिकॉज नॉकआउट में जिसने सही जवाब दिया उनको तो +2 पॉइंट्स मिलेंगे, मगर जिसने गलत जवाब दिया उसके -2 पॉइंट्स भी होंगे। सो विद दैट वक्त यहाँ पे खत्म हो गया है जोर का जोड़ का, और कल हम इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, कंटिन्यू करेंगे और बहुत सारी और डिस्कशंस करेंगे। विद दैट सवेरा और उमैर को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।